आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं के योगदान पर चर्चा करने के उद्देश्य से DIS की ओर से शुरू की जा रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज के दूसरे एपिसोड को, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अहिल्याबाई होलकर का। अहिल्याबाई होलकर का जन्म वर्ष 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव छौड़ी में हुआ था। उनके पिता मंकोजीराव शिंदे गांव के मुखिया थे, जिन्होंने उस समय हो रहे सारे भेदभावों से परे जाकर अपनी पुत्री अहिल्याबाई को पढ़ाना और लिखाना सिखाया। अहिल्याबाई के विनम्र स्वभाव, सरल विचार और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर मालवा के शासक मल्हार राव होलकर ने अहिल्याबाई का विवाह अपने पुत्र खांडेराव होलकर से करवा दिया। वर्ष 1754 में कुम्हेर युद्ध में जाट महाराजा सूरजमल के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर शहीद हो गए। इस घटना से दुखी होकर उन्होंने जब सती होने का निर्णय लिया, तब उन्हें उनके ससुर यानी मालवा के शासक मल्हार राव होलकर ने ऐसा करने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मल्हार राव होलकर ने अहिल्याबाई को प्रशासनिक और युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित किया। मल्हार राव होलकर और अपने पुत्र की भी मृत्यु हो जाने के पश्चात अहिल्याबाई होलकर ने पेशवा से मालवा पर शासन करने की गुजारिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, मल्हार राव होलकर ने अहिल्याबाई को प्रशासनिक और युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित किया। मल्हार राव होलकर और अपने पुत्र की भी मृत्यु होने के पश्चात अहिल्याबाई होलकर ने पेशवा से मालवा पर शासन करने की गुजारिश की। हालांकि कई दरबारियों ने इस पर विरोध जताया, लेकिन युद्ध कलाओं में अब निपुण होने के साथ साथ उन्होंने अपनी सेना का समर्थन भी प्राप्त कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बतौर मालवा की महारानी के रूप में शासन किया। इस दौरान जब जब आक्रमणकारियों ने मालवा पर नजर उठाकर देखा, तब तब युद्ध कलाओं में निपुण हो चुकी अहिल्याबाई ने सेना का नेतृत्व कर मालवा राज्य की रक्षा की। महारानी अहिल्याबाई ने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मालवा की सत्ता बड़ी ही कुशलता से संभाली। इस बात का प्रमाण इसी से हो जाता है कि उनके शासन के दौरान मालवा राज्य में हर तरफ शांति व समृद्धि व्याप्त थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मालवा की राजधानी माहेश्वर साहित्य, संगीत और कला के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही थी। महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर नजर डालें तो महारानी ने अपनी राजधानी में मराठी कवि मोरोपंत व शाहीर अनंत गांधी तथा संस्कृत के विद्वान खुशाली राम का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया। इस बात से मालूम पड़ता है कि महारानी के राज्य में कवियों, कलाकारों, शिल्पकारों तथा विद्वानों का सम्मान पूर्वक स्वागत होता था। मालवा की महारानी अहिल्याबाई ने राजधानी माहेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग की भी शुरुआत की, जो कि आज भी माहेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा महारानी अहिल्याबाई ने मालवा क्षेत्र में कई मंदिर, धर्मशाला, घाट, कुएं और टैंक से लेकर विश्राम गृह व तीर्थागमन केंद्रों की भी स्थापना की। अहिल्याबाई ऐसे ही अनेक परोपकारी कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं, जिनमें प्रमुख है वर्ष 1780 में उनके द्वारा दिए गए दान से हुई बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत तथा नवीनीकरण। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन के ने महारानी को द फिलोसफर क्वीन की उपाधि दी थी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अहिल्याबाई को एक बेहतरीन शासक व व्यवस्थापक के रूप में वर्णित किया है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि अहिल्याबाई द्वारा दिए गए योगदान के कारण इसी वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर अहिल्यानगर रख दिया गया है। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।